बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 2 डिफरेंशिएशन जी मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। ब्रेन वालों की आप ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी। भाई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। लेट वाई बराबर है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/, जजर के अंदर 1 मनफी एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई साइन इनवर्स का फार्मूला होता है डेरिवेटिव में 1/1 मनफी एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब भाई इधर देखिए, इसका होगा पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। नो कटिंग करने के बाद वी हैव 1/, -1/, स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। शो दैट dy बाई dx बराबर है y/x इफ y/x बराबर tan इनवर्स x/y। भाई हमारे पास है y/x बराबर है tan इनवर्स x/y, इसको 1 कहते हैं। तो y किसके बराबर होगा, x tan इनवर्स x/y जी। भाई अंदर देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जहां पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस, और जहां पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी सी भाई द dy बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट बार फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाना है जी। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। भाई tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई जन tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई याद रखें tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जब इसको करोगे ना एक्स और वाई को, तो यूर भी लगेगा, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किलो 1 आएगा और वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किलो dy बाई dx आएगा। भाई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किलो 1 आएगा, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किलो dy बाई dx आएगा। भाई जन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किलो 1 और वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किलो dy बाई dx। अब साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। भाई कटिंग करने के बाद एल्सियम लेने के बाद वी हैव दिस। अब इसकी जगह पे यू कैन यूज y/x। भाई फ्रॉम 1 से tan इनवर्स x और y किसका बराबर है y/x, ये हमारा y/x आ जाएगा। अब आप ये करें ना भाई जन, जरा dy बाई dx को आप एक तरफ कर लें, बाकी सारा खाता दूसरी तरफ। भाई dy बाई dx का खाता एक तरफ और बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। dy बाई dx कॉमन और इधर से ये सिंप्लीफाई करें। अब जो कटिंग करने के बाद, भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव दिस। भाई हमारे पास ये आएगा। अब इधर से भी आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो वी सी। भाई देखें, आपने जहां पर tan इनवर्स x और y हो तो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं y/x जी। तो भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वही कहते हैं। अब देखें कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास सिंपल y/x विल बी लेफ्ट एंड दिस वाज अवर टारगेट। भाई हमारा टारगेट क्या था, y/x जी। हमारे पास है इफ y बराबर है p, y बराबर है टेंडेंट, अगर p tan इनवर्स x, शो ये करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। बाई y बराबर टेंडेंट, आगे p tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx, यहाँ पे टेन का सीकेंड स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव। बाई टेन का सीकेंड स्क्वायर होगा फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई टेन का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब सीकेंड स्क्वायर की जगह पे यू कैन पुट 1 प्लस tan स्क्वायर। भाई सीकेंड स्क्वायर की जगह पे यू कैन पुट 1 प्लस tan स्क्वायर, और जहां पे tan आगे p tan इनवर्स है तो वहां पर y लिखेंगे जी। तो भाई यहाँ पे आपका y आ गया और dy बाई dx को y1 से शो कर देंगे। भाई dy बाई dx को किससे शो करेंगे, y1 से जी। नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट अवर आंसर जी। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये याद रखिएगा, पहला फार्मूला e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x होता है। भाई जन e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो करता है e की पावर x। e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x होता है, और a की पावर x का जो डेरिवेटिव वो होता है a की पावर x इंटू ln a। भाई a की पावर x का डेरिवेटिव है a की पावर x आगे ln a जी। इसी तरह log ऑफ x बेस a, भाई इसका फार्मूला का 1/x इंटू ln a, और ln x का डेरिवेटिव 1/x। भाई इसका क्या आएगा, log ऑफ x ओवर log f है, तो भाई होगा ln x ओवर, तो भाई इसका क्या होगा जी 1/x आगे 1/ln a।
या 1/x इंटू ln a, और ये ln x का डेरिवेटिव था 1/x। भाई ln x का डेरिवेटिव था 1/x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, भाई साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव था cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव था साइन हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x का होता है secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x, कोसिकेंट हाइपरबोलिक x का होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इंटू कॉट ऑफ x, और सेकेंड हाइपरबोलिक x का होता है माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक x इंटू टेन ऑफ x, टेन हाइपरबोलिक x, और कॉट हाइपरबोलिक x का होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जी वजन डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंगल का स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होता है जी डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला होता है 1/स्क्वायर रूट के अंदर एंगल का स्क्वायर -1, और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का होता है वो डेरिवेटिव 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए जी। जी आपने y बराबर a की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, या प्रूव करना है कि y इसका जो डेरिवेटिव है वो a की पावर x आगे ln a होती थी। इफ y बराबर a की पावर x, इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। y बराबर a की पावर x की भाई y किसके बराबर, आप y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, फिर डेल्टा y इस तरफ बाकी इधर आ जाएगा जी। नाउ आपने डेल्टा y इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट a की पावर x आगे a की पावर डेल्टा x -1। भाई दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, भाई जब दोनों तरफ डेल्टा x से क्या करें तो वी हैव डेल्टा y ओवर डेल्टा x, a की पावर x, भाई a की पावर डेल्टा x -1 ओवर डेल्टा x। भाई आपने दोनों तरफ क्या किया जी, डिवाइड किया बाय डेल्टा x एंड वी गेट दिस। भैया फर्स्ट प्रिंसिपल या एबीएन इनिशियल मेथड हम यूज कर रहे हैं। गिवन रकम को y के बराबर y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, फिर डेल्टा y की तरफ बाकी सारा सिंप्लीफाई, फिर आगे उसको डिवाइड बाय करेंगे डेल्टा x, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे जी। जो हमारे पास ये आ गया। अब आप लिमिट a की पावर x बाहर निकाल दें। भाई ये याद रखें a की पावर x किसके बराबर होगा, a की पावर x बराबर जी। अब भाई जन ये वाला फार्मूला लिमिट x अप्रोच टू 0 a की पावर x -1 ओवर x इज इक्वल टू ln a, या लिमिट x अप्रोच टू 0 a की पावर x -1 ओवर x लिमिट x अप्रोच टू 0 हो तो ln a आएगा जी। तो वी हैव a की पावर x आगे ln a, लिहाजा a की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो a की पावर x इंटू ln a। भाई इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, नीचे बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल, तो पहले पूरा सिस्टम एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 होगा और नीचे वाली का log आएगा। भाई आपके पास है y बराबर है a की पावर √x, आपने dy बाई dx निकाल जी। तो जरा देखिएगा √x को आपने क्या रखा जी, u रख लिया तो y किसके बराबर बन गया, a की पावर u। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा जी, भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du बाई dx क्या होगा जी, पावर नीचे पावर में से कम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी। नो वी हैव y बराबर है a की पावर x, a की पावर u, आपने क्या करना है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई dx होगा जी, ये a की पावर u आगे क्या होगा du बाई dx। तो वजन du बाई dx हमारे पास क्या जी, du बाई dx हमारे पास है ये a की पावर x आगे ln x। तो आपने क्या किया वजन a की पावर u, इसको चेन रूल इस्तेमाल किया जी, आगे du बाई dx, और du बाई dx आपने निकाला हुआ है। वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन आपकी मर्जी है जी। अब du बाई dx की वैल्यू रखी तो वी हैव दिस। तो भाई जन फार्मूला ये है, a की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो पूरा सिस्टम एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव और नीचे वाली का लॉग। भाई एक्सपोनेंशियल फार्मूले में पूरा सिस्टम एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव और नीचे वाली का लॉग। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन वी विल सी दिस। अब log ऑफ x बेस e हो, बेस a हो, तो इसका क्या होता है 1/x आगे ln h। भाई इसका डेरिवेटिव है 1/x आगे ln h जी। log x बेस a, तो आप उसी तरह y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, भाई y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, भाई जनाब y में डेल्टा y जमा करें और x में डेल्टा x, ताकि नो ऑब्जेक्शन जी। फिर आप देखें डेल्टा y हमारे एक तरफ होगा, बाकी सारा पोर्शन दूसरी होगा। भाई दो लोग माइनस और दोनों को बटे में लिखा जा सकते, तो आप इस तरह कर रहे हैं 1 प्लस डेल्टा x और x कर रहे हैं। अब आप दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा x से क्या करेंगे, डिवाइड करें। डेल्टा x से जब डिवाइड करेंगे तो वी हैव, आपने x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, वे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ताकि डेल्टा x और x हम बनाना चाह रहे हैं। तो आप ये जो
लॉग का अगर कोई कॉफिशेंट होगा ये एज ए पावर बन जाएगी जी। अब आपका डेल्टा वाई बिल्कुल रेडी होगा। आप लिमिट अप्लाई कर देते हो भाई, लेफ्ट पे भी लिमिट अप्लाई करें, राइट पे भी लिमिट अप्लाई करें, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर है? डी वाई बाई एक्स। भाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर है? डी वाई बाई एक्स। भाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर है? डी वाई बाई एक्स के। भाई जन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? डी वाई बाई एक्स के। नाउ वी हैव दिस जी। आप तो देखिएगा भाई जन, ये हमारे पास आपने ये बना दिया था। अब हमारे पास आ गया जी ये रकम आ गई जी, और आपको तो लिमिट 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन किसके बराबर था? ई के बराबर जी। तो भैया ये वाला फार्मूला लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जी एन होल पावर 1 ओवर जी किसके बराबर होगा? ई के बराबर। तो भाई जन ये लॉग ई बेस से होगा। जब भाई जन ये हमारे पास जब इसको नीचे लेके होगा ना, लॉग ए बेस ये है, जब इसको नीचे लेके होगा तो भैया ये चेंज होगा लॉग ए बेस ई। और ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको एल एन कहा जा सकता है। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको क्या बोला जाएगा? एल एन ई कहा जा सकता है। भाई ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको क्या बोला जाएगा? एल एन ई, एल एन ए कहा जा सकता है। तो वी हैव 1 ओवर एक्स आगे एल एन ए थी। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। सिर्फ कुछ चीजें आपने याद रखनी है। एक ये वाला फार्मूला लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जी एन होल पावर 1 ओवर जी किसके बराबर था? ई के बराबर। बाई लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जी एन होल पावर 1 ओवर जी किसके ई के बराबर थे। और लॉग ई बेस ए है, तो जब इसको नीचे लेके आएंगे लॉग ए बेस ई होगा तो ये वाला एल एन ए के बराबर होगा जी। और भाई जान ये याद रखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर था? डी वाई बाई डी एक्स के। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर था? डी वाई बाई डी एक्स के। नो वी हैव दिस जी। हमारे पास है लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बेस 10 है। आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, नो प्रॉब्लम। आप अंदर वाले को यू रख लें। वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आप इसको यूं कर लें। ये बनेगा वाई लॉग यू बेस 10। क्या बनेगा? वाई लॉग यू बेस 10 जी। हमारे पास अगर डी वाई बाई डी यू दोनों तरफ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू यू करते हैं तो ये क्या बनेगा भाई? 1 ओवर यू आगे एल एन 10 जी। भाई एल एन 10 आएगा क्योंकि लॉग एक्स बेस ए हो तो इसको डिफरेंशिएट 1 ओवर एक्स आगे एल एन एक्स आएगा, एल एन 10 एल एन ए आएगा जी। ये आगे ना यू हमारे पास क्या जी? ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा जी? 2ax जमा बी जी। तो बाय चेन रूल भैया डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा जी? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। भाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। भाई वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिहाजा हमारा जो आंसर आएगा लॉग डिफ्रेंसिएशन किसी करेंगे लॉग बेस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेस ए है जो आएगा 2ax प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस सी इंटू एल एन 10 इंटू क्या एल एन 10 जी। डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एल एन दिया हुआ है भाई इन बोर्ड्स में क्या हुआ वाई इसके बराबर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के एल एन को करना तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई एल एन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई एल एन को डिफरेंशिएट करना तो क्या होगा? 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई एल एन को करना तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। तो भाई इधर देखें 1 ओवर फंक्शन एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 1 2 होगा जी। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जी। हमारे पास है y बराबर e की पावर f ऑफ x जी। तो भाई आपने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर f ऑफ x। भाई e की पावर फंक्शन इसको विद रिस्पेक्ट टू x ये इस बोर्ड में आया हुआ है जी। बाई टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स एल एन वाई बराबर होगा जी। एल एन वाई बराबर होगा भाई हमारा y है जी। एल एन वाई दोनों एल एन वाई बराबर एल एन ई की पावर f ऑफ x। भाई लॉग की प्रॉपर्टी एफ एक्स पहले आ जाएगा और एल एन ई 1 होता है। तो एल एन वाई किसका बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका क्या होगा? 1 ओवर वाई वाई का डी वाई बाई एक्स इज इक्वल एफ डैश एक्स। तो भाई डी वाई बाई एक्स इसका वाई इंटू ई की पावर एफ डैश एक्स वाई इंटू एफ डैश एक्स। भाई वाई की वैल्यू पुट कर दें तो भाई ई की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब ई की पावर फंक्शन
इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई ई की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो ई की पावर फंक्शन आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई जन ई की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो ई की पावर फंक्शन आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई ई की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो ई की पावर फंक्शन आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट करना है ln x की पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x। भाई आप टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ln y बराबर होगा ये आएगा जी, भाई x पहले आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे जी। भाई ln y का 1/y का dy/dx। भाई ln को करना तो 1 फंक्शन आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे u इंटू v प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड और फर्स्ट एज इट इज। जी देखें u इंटू v द फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। x को विद रिस्पेक्ट टू x को 1 आएगा और लॉ को करना नेचुरल लॉ को करना तो 1 फंक्शन आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई नेचुरल लॉ को करना तो 1 फंक्शन आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई नेचुरल लॉ को करना तो 1 फंक्शन आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव और u इंटू v होगा फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई u इंटू v होता है फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और ln y को करेंगे तो 1/y का क्या होगा dy/dx। भाई जन वी हैव दिस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया जी, हमारे पास आ गया तो dy/dx बराबर का y जरा खाएगा ln आगे ln x प्लस 1/ln x। नाउ y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू ln x की पावर x एंड वी सी ln आगे ln x प्लस 1/ln x जी। डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन y हमारे पास है cos हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू सीकेंट x। आपने dy/dx निकालना है, आपने क्या निकालना है dy/dx, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। जगह देखिएगा y बराबर है cos हाइपरबोलिक इनवर्स सीकेंट x। भाई सीकेंट x को आप u पुट कर लो, वैसे टेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको u फर्ज कर लो तो y बराबर होगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स u। अब dy/du क्या होगा जी, 1 स्क्वायर रूट के अंदर एंगल का स्क्वायर -1। नाउ du/dx क्या होगा जी, सीकेंट का होगा सीकेंट x tan x। नो बाय चेन रूल, भाई dy/dx बराबर होगा dy/du इंटू du/dx। भाई चेन रूल का था dy/dx बराबर होगा dy/du इंटू du/dx। नाउ वैल्यूज पुट करें फिर u की वैल्यू पुट कर दें और सीकेंट स्क्वायर -1 का था tan स्क्वायर x, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो tan x होगा जी। कैंसिलेशन के बाद वी हैव सीकेंट x, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो सीकेंट x आंसर आ जाएगा जी। आपके पास ये है, आपने f' निकालना है, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई y बराबर है e की पावर x -1 का स्क्वायर रूट। भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, भाई आपका क्या होगा डैश e की पावर को करना तो पूरा सिस्टम एज इट इज और ऊपर वाली का डेरिवेटिव। भाई जन e की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो क्या होगा पूरा सिस्टम एज इट इज और ऊपर वाली का डेरिवेटिव। भाई जन e की पावर फंक्शन को करना तो पूरा सिस्टम एज इट इज और ऊपर वाली का डेरिवेटिव जी। e की पावर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका क्या होगा पावर नीचे पावर में इसका और कांस्टेंट का 0। कैंसिलेशन के बाद वी गेट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। भाई कैंसिलेशन के बाद ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा जी। आयत नंबर है 56 सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22। खुलासा ये है अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में फरमाया है वो खुद भी और उसके फरिश्ते भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। तमाम मुसलमानों को भी हदायत की है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करें। आयत नंबर 56 सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22। खुलासा ये है अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में फरमाया है कि वो खुद भी और उसके फरिश्ते भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। तमाम मुसलमानों को भी हदायत की है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करें। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए और हमारे अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ अल्लाह वो दूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।